बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। पापा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कह बोलिया कि मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। ये छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। हो तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे। सघन संग के लथ सुख पावे, सघन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ओ श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया, ओ देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजो, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ कर्पूर गौरम करुणावतार, ओ संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन सिद्धीकरणमात्मा देवादिवन्दनम् आरोग्यं द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेग्धिः। अथ आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जदनेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान को सुशोभित करें और जो भी भक्त अभी तक कथा पांडाल में ना आ पाए हों उन सभी से मेरा आग्रह है कि परम पूज्य महाराज श्री व्यास मंच पर मंचासीन हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में उनके सुमधुर कंठ से हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। अतः जो भी भक्त यत्र तत्र सर्वत्र कहीं विचरण कर रहे हों तो वह सभी लोग शीघ्र से शीघ्र कथा पांडाल में आएं और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ मैं परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि वह हम सभी लोगों को उस अमृतमयी कथा में लेकर चलें जिस पावन अमृतमयी कथा में आज 5 दिवस पर्यंत से श्री परीक्षित जी महाराज गोता लगा रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब तक श्रीमद् भागवत कथा चलती रहे बिल्कुल तत्चित्त होकर एकाग्रचित होकर भगवान श्याम सुंदर की मन में छवि बिठाकर शांत रूप होकर बैठकर भागवत कथा श्रवण कीजिए। जो आगे आप लोग थोड़ा बात करने लगते हैं उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रेम से भागवत सुनिए। 3 घंटा 4 घंटा जब तक हम बैठें भगवान के पावन चरणों का ध्यान करके बैठें। जय श्री राधे। पंडित जी श्री गणेशाय नमः। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मौनं मनं मानुषं मायाधावधवं धवं धवधवं धवं धवं माधवं स्वासासारसरं सरं वरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं संभवं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुवर्थे तक्तराज्यो वचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृचितपतरुजो यो हरीन्द्रनुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितप्रूविजम्भ त्रस्ताब्दिर्भद्रसेतुकलदवदहना कौशलेन्द्रो वतान्न माता रामो मत्पिता रामचन्द्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार माया मति मोहजानम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं श्री राम कृष्ण सो नाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोली भागवत महापुराण की जय श्री राधा रानी की जय यमुना महारानी की जय संत भगवान की जय ब्राह्मण देवताओं की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो एकादशी मैया की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब तीर्थन की जय हो सब धामन की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कन्हैया झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले लेना नक धीरे जोटा दीजो ओ मेरो लाला झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलेना नक होले जोटा दीजो नक धीरे धीरे झोटा दीजो नक होले होले झोटा दीजो नक धीरे जोटा दीजो नक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले
मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना एक धीरे जोटा दियो, गोकुल में झूले पलना एक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना एक धीरे जोटा दियो, मेरे लाला झूले पले नानक धीरे जोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को, ओ ले वसुदेव चले गोकुल को। जाके चरण पखारे यमुना एक धीरे जोटा दीजो, जाके चरण पखारे यमुना एक होले जोटा दीजो, एक धीरे धीरे जोटा दीजो, एक होले होले जोटा दीजो, नक धीरे जोटा दीजो, नक होले होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। राधे गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। जान कारो जायो ललना एक धीरे जोटा दीजो, जन कारो जायो ललना नानक धीरे जोटा दीजो, एक धीरे धीरे जोटा दीजो, एक होले होले जोटा दीजो, नक धीरे जोटा दीजो, नक होले होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना एक धीरे जोटा दीजो, लाला राधे झूले नानक धीरे जोटा दीजो।
जड़ित को बनुर पालनो रतन 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 जड़ित को बनुर पालनो रेशम के लागे खूंदना जगधीर दीजो रेशम के लागे खूंदना के होले जोता दीजो नक होले होले जोता दीजो नक होले होले जोता दीजो नक होले होले जोता दीजो नक धीरे धीरे जोता दीजो मेरो लाला झूले लाला झूले पाले नक होले जोता दीजो मेरो कन्हैया झूले पलना नक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पाले नक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पलना नक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पाले नक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले नक धीरे जोता दीजो नक होले जोता दीजो नक धीरे जोता दीजो मेरे धीरे जोता दीजो कन्हैया धीरे नंदस्वात्मजोतपन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी में पधारे हुए संत विप्र समाज भक्त श्रद्धामती माताएं तथा बहनें, देखिए कल आपने श्रवण किया कि भगवान का जन्म हुआ। वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म आपका और हमारा होता है। हम लोग जन्मे हैं और भगवान है अजन्मा। भगवान का होता है अवतार, भगवान उतरते हैं अवतरयति। फिर भी सो केवल भक्तन हित लागी, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जन्म ले लेते हैं भैया। तो आज क्या हुआ, सुखदेव जी ने लिखा। देखिए सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में बताया। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, बोले नंदस्त्वात्मज, नंद जी के यहाँ क्या हुआ, बोले आत्मज जाता लादो महामना। आए आनंद में भर गए महाराज। जब घर में बेटा बेटी हो ना महाराज, तो पहला काम क्या करना चाहिए। नंद बाबा ने सबसे पहला काम क्या किया, बोले आहूय, हवन किया, विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। लिखा हुआ पहले श्लोक में ही। बोले कैसे ब्राह्मणों को बुलाया महाराज, बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ज्ञान। देखिए ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं। हाँ, एक तो माता के पेट से होता है, वो सभी का होता है, और दूसरा जन्म ब्राह्मण का जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है ना, जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, तो वो द्विज कहलाने का अधिकारी हो जाता है। क्या कहते नहीं है, द्विज। द्विज किसे कहते हैं,
द्विज यानी द्वि जन्म, द्विज द्वि और जन्म, दो जन्म होते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है महाराज, जब वो यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो वेद पढ़ने का, पढ़ाने का, यज्ञ करने का, कराने का, दान देने का और लेने का, ये 6 कर्म है ब्राह्मण के, इसको अधिकारी हो जाता है। हाँ, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता ना महाराज, जब तक वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो पुरोहित कर्म कराने का अधिकार नहीं है, जब तक जनेऊ नहीं होता। ऐसे हमारे यहाँ 16 संस्कार है महाराज। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान। सबसे पहले गए स्नातः, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई महाराज। बढ़िया वस्त्र पहनकर, पीले पीले वस्त्र पहनकर नंद बाबा आ गए। ब्राह्मणों को गए, हे ब्राह्मणों, बोले आपके आशीर्वाद से आज 90 वर्ष में मेरे यहाँ छोरा भयो है। बोले महाराज अब तो बढ़िया पूजा कराओ। अब नंद बाबा इतने बोर आ गए महाराज कि पूजा में बैठ गए। बढ़िया महाराज, ग्वाल वालों ने पीला पटका लगा दिया, पीली धोती पहना दी। अब ब्राह्मणों ने बोला कि नंद बाबा पूजा प्रारंभ करो। बोले अक्षतान समर्पयामी, यानी अक्षत चढ़ाए तो महाराज चावल चढ़ा दिए, शक्कर चढ़ा दी। जब बोल गए शर्करा समर्पयामी, शक्कर चढ़ाइए तो चावल चढ़ा दिए। बोल रहे चंदन लगाइए तो हल्दी चढ़ा दी। बोले बाबा कहाँ भयो? बोले भैया मुझसे ये पूजा पूजा ना होए। काहे बाबा? बोले मेरा चित्त है ना वो मेरे लाला में चिपक गया है। अच्छा ठीक है बाबा, तू तो हमारी ताई संकल्प कर दे, हम सब करा लेंगे, तू तो जा भैया अपने लाला के पास। चल पड़े महाराज। गोपियों को पता चला, 84 गज के लहंगा पहन के आ गई महाराज। बधाई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि आज गोकुल में ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी मैया नृत्य कर रही हैं। रमा क्रीडन भू नृप, आज लक्ष्मी मैया ताता तैया करके नाच रही हैं। अच्छा, जो मांगने वाले याचक आते हैं ना, वो पहले दरवाजे से तांबे और पीतल के बर्तन महाराज बट रहे थे। एक लेके जा रहा था, दूसरा मर गया, चौरे छोरा कहाँ तैयार हो? बोले पता ना है तो आज नंद बाबा ये पीतल और तांबे के बर्तन बांट रहे हैं। ए दारी के जा जदेक चांदी के बर्तन। बोले जे कहाँ मिल रहे हैं? बोले 2 नंबर दरवाजे पे। महाराज उसने तांबे और पीतल के बर्तन फेंके और दूसरे नंबर दरवाजे पे भागा, वहाँ से लाया चांदी के बर्तन। अब जैसे ही चलने लगा महाराज एक छोरा मिल गया। क्यों रे छोरा, जे कहाँ ते लाओ? अरे तुम्हें पता नहीं है, दूसरे नंबर दरवाजे पे ये चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। अरे बाप रे, तू चांदी तक की खुश है, जे देख सोने के बर्तन। बोले जे कहाँ मिल रहे हैं? बोले 3रे नंबर दरवाजे पर मिल रहे हैं। तो सुखदेव जी लिख रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी मैया थाता थैया करके आज नृत्य कर रही है। महाराज जो मोटे मोटे ग्वाला थे ना, अब वो तो सारी चीजें ले गए। एक पतला सा दूबरो सो एक याचक था, वो महाराज रोने लगा और क्या कहता है, दूबरो सो याचक सो तो भीड़ में न जाने पायो, और वो तो कह दैया मैया सारी द्रव्य लुट गई। सब 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 बट जाएगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगा। क्या क्या? बोले हाथी दीने, घोड़ा दीने, धेनु पाल की भी दीनी, और नंद देन देख के कुबेर छाती फट गई। और नंद देन देख के कुबेर छाती फट गई। महाराज आज इतना लुटा रहे हैं कि कुबेर भी आश्चर्य कर रहा है। तो जहां ग्वालवाल लिखा हुआ है कि धेनु नाम नियुते साक्षात विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन सप्त, 7 पहाड़ बनाए महाराज अन्न के। कितने? अन्न के 7 पहाड़ बनाए, गौएं दान करी। नंद बाबा को ध्यान आ गया, क्या? अरे भैया हम हर साल टैक्स जमा करने जाते हैं, नंद बाबा पर काय का टैक्स लगता है भैया? नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो हर वर्ष कंस को कर देना पड़ता है। हम लोग जमा नहीं करते,
हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, तो उन पे भी इनकम टैक्स लगता है महाराज। इतनी सारी गैया। देखिए पहले का धन क्या था, गोधन कहते थे ना। हाँ, एकदम याद आया तो ग्वाल वालों से बोले देखो भैया मैं अभी जाऊं और अभी आऊं, जब तक तुम मेरे छोरा की देखभाल करना। हाँ, कहीं ऐसा होना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। बोले बाबा तू काहे चिंता करे, तू जा आराम से, ये तेरो छोरा ना है, ये हम सबको ही छोरा है। बोले ठीक है भैया। नंद बाबा दौड़ पड़े महाराज। नंद बाबा पहुंचे कहाँ, मथुरा। अब मथुरा में वसुदेव जी ने देखा, बड़े चिंतित हो गए कि भैया मैं तो अपना छोरा इनके त्याग छोड़ आओ, और जे जहाँ डोल रहे हैं। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा, जो दोनों मित्र हैं बहुत पुराने, नंद बाबा और वसुदेव क्या हैं, मित्र, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो प्रणाम किया। वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा बधाई हो, मुझे पता चला कि 90 वर्ष के तेरे छोरा को जन्म भैया, तूने हमको नहीं बताया। तो नंद बाबा क्या कहते हैं, देख भैया जब मुझे पता चला इस कंस ने तेरे 8 छोरा मार दिए, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी खुशी तेरे से व्यक्त करूं। इसे मित्रता कहते हैं। अपना दुख पहाड़ के समान हो, रज एक कंकड़ के समान बताना चाहिए, और अपने मित्र का दुख, हाँ अपने मित्र का दुख यदि कंकड़ के समान हो तो उसके पहाड़ के समान समझना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उसको महापाप लगता है महाराज। इसे ही तो पंच महापापों में विश्वासघात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज दुख सुख सब रज कर जाना, निज दुख सुख सब रज कर जाना, मेरा दुख रज मेरु समाना, एक ही दुख सब मेरु समाना, जिन मित्र दुख होय दुखारी, जिन दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। क्या लिख रहे हैं, निज दुख सुख सब रज कर जाना, अपना दुख रज और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज हो तो मेरु यानी पर्वत के समान समझना चाहिए। और जो ना मित्र दुख हो या दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, और तिनहि विलोकत पातक भारी। अच्छा, वसुदेव जी कहते हैं सुन भैया नंद बाबा, मैं 1 नंबर का जोशी हूं, और मैं तेरी माथे की रेखा देखकर बता सकता हूं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वारो है, तू जल्दी गोकुल भाग। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव बहुत बड़ा पंडित है और कभी झूठ ना है बोले। अब तो भैया नंद बाबा दौड़ पड़े, कहाँ, अपने गोकुल की ओर। और नंद बाबा नहीं पहुंच पाए, उससे पहले भगवान की मौसी पहुंच गई। कौन पहुंच गई, मौसी। कौन मौसी, कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना आज पहुंच गई। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई आज पहुंच गई महाराज। वहाँ सुखदेव जी लिखते हैं, मानो ऐसी लग रही है महाराज जैसे श्री देवी उतर के आ गई हो, यानी वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी उतर के आ गई हो, इतना श्रृंगार करके आ गई। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवांगतापतिम, महाराज दिव्य रूप बनाया और नंद भवन पहुंच गई।
यशोदा से कहती है, अरे यशोदा बधाई हो। यशोदा मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, ये कौन है? अरे मुँह को नहीं पहचानती, मैं तेरी बहन। अच्छा, देखिए जलवृष्टि हो गई, पानी बरस गया, तो आज तो गोवर्धन लीला है, तो पानी तो बरसना ही था। देखिए इंद्र ने जब अपने मेघों को भेजा कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा दो, इतना जल बरसाया महाराज मेघों ने, हाहाकार मच गया। और सब कहते हैं ग्वालवाल, गोविंद शरणम ययु, गोविंद के शरणों में पहुंच गए। तो भगवान ने तभी तो गोवर्धन धारण किया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बोलिए गिरिराज धरण की जय। महाराज तो जसोदा मैया ने आंखें फाड़ फाड़ के देखा, जे मेरी बहन कहाँ से आ गई। यदि मैं इससे पूछूंगी भैया तू कहाँ से आई है, तो इसको बुरा लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं बहन, अब तू आ गई है तो बैठ। पूतना कहती है भैया लाला कहाँ है, उसको बधाई देने आई हूँ। देख वो सो रहे हैं पालने में, देख अभी अभी सुलाए हैं, दूर से बधाई दे देना, जगाना नहीं। बोले ठीक है। चल पड़ी महाराज। भगवान ने देखा ओहो मौसी आई हैं। जैसी मौसी को देखा तो दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर ली दोनों? भगवान कहना चाह रहे हैं हम यहां पर किस लिए आए हैं? दुष्ट दैत्य निवर्हणम, दुष्टों का संहार करने आए हैं। और हमको लगता है कि ये कार्य हमको प्रारंभ मौसी जी से ही करना है, तो आंख बंद करके श्री गणेश जी का ध्यान करने लगे। अरे हमने भागवत कथा प्रारंभ करी तो गणेश जी का ध्यान नहीं किया। अथवा भगवान कहना चाह रहे हैं मौसी क्यों आ रही है? मौसी आ रही है जहर पिवावे, और हम तो भैया माखन मिश्री खाते हैं, जहर कौन पीता है? जहर पीते हैं भोले बाबा। तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। अथवा भगवान कह रहे हैं सुनो, दृष्टि उसी से, दृष्टिपात उसी को करना चाहिए जो दृष्टिपात के लायक हो। अथवा भगवान के जो नेत्र है ना, ये एक है सूर्यलोक, एक है चंद्रलोक। दोनों लोग कह रहे हैं महाराज जब ये मर जाएगी ना, तो हम अपने अपने लोकों में इसको बंद नहीं करेंगे। अथवा देखिए बच्चा जब दवाई पीता है ना, कड़वी चीज, तो आंखें बंद कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं हमने अभी तक तेजस्विनी तपस्वी मैया का दूध पिया है, लेकिन जो ऐसी मैया पहली बार है जो जहर पिवा रही है। तो जैसे बच्चे दवाई पी जाते हैं ना खट्टी, वैसे ही हम पी रहे हैं। अथवा भगवान कह रहे हैं मेरे नेत्र वैसे ही बहुत चपल हैं, मेरे नेत्र जिससे दो मिल जाते हैं ना, तब उसका काम तमाम हो जाता है। कहीं पूतना से मेरे नेत्र मिल गए तब पूतना का भी काम तमाम हो जाएगा। इसलिए अथवा भगवान कहना चाह रहे हैं इन नेत्रों से अच्छी अच्छी चीजें देखो, इन कानों से अच्छी अच्छी चीजें सुनो। भद्रं करणे भी, वेद भगवान कहते हैं कि अक्षमी भद्रम पश्येम। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं महाराज। तो भगवान ने क्या किया? बोले चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान शांति से बैठे। महाराज पूतना ने भगवान को अपनी गोद में बिठाया और क्या किया? विषयुक्त स्तन का पान कराया। बोले गाढ़म गराभ्याम भगवान प्रपीड्य प्राणै समम रोष समन्वितोपव। भगवान ने सबसे पहले क्या पिया? सबसे पहले पिया मैया का दूध। दूध खत्म हो गया। अब पिया जहर। जहर पीते गए, जहर भी खत्म हो गया। अब क्या लिख रहे हैं? बोले प्राण ही समम। अब प्राण पीना प्रारंभ किए।
जैसे ही प्राण प्रीना प्रारंभ किए तो पूतना बोल पड़ी, ए बेटा सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सा मुंच, बेटा मुंच, मुंच कहते हैं छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि हे मैया, वैसे तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना अपने तरीके से, वो भी फिर उसको हम कभी छोड़ते नहीं है। महाराज उड़ गई भगवान को लेकर, विशाल का शरीर बना लिया। जब महाराज प्राण चले गए तो गिर पड़ी। महाराज जैसे ही गिरी ना तो कह रहे हैं कि 6 कोस के वृक्ष, 6 कोस समझते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 3 18, 18 किलोमीटर। 6 कोस के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। और जैसे ही महाराज आवाज आई ना तो ग्वाल वाल भड़बड़ा गए। मैया ने देखा पल्ले में मेरो लाला ना है, हाहाकार मच गया। इतने में महाराज नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, कहो भैया क्या भैया? ग्वालवाल कहते हैं कि अरे ये पूतना राक्षसी, और पूतना के गर्भ पर भगवान बैठे थे, छोटे से पेट पर बैठे थे। मैया ने भैया भगवान को उठाया, गोबर से स्नान कराई और ले गई। एक छोरा बोला, अरे भाई ये इतनी बड़ी पूतना कौन है? और सबसे पहली बात तो ये मरी तो मरी कैसे, इसको किसने मारा? नंद बाबा कहते हैं, भैया सुनो, जब मैं मथुरा से आ रहा था तो वसुदेव जी ने मेरे से कहा था कि हे नंद बाबा, तेरे गोकुल में कोई उत्पात है, बेवारो है। मैंने हनुमान जी महाराज का ध्यान किया, हे हनुमान जी मेरी छोरा की रक्षा करो, हे हनुमान जी मेरी छोरा की रक्षा करो। तो हनुमान जी ने अपनी गदा को ऐसा प्रहार किया, मर गई पूतना। महाराज मरी सो मरी, गोकुल और वृंदावन को रास्ता तो जाम कर गई, अब कहा करें? बोले एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ। ले आए कुल्हाड़ी, बाकी हाथ काटे, कान काटे। एक संत कहते हैं इतनी बड़ी पूतना, उस जहाँ पर उसका हाथ गिरा वो हाथरस, जहाँ उसका कान गिरा वो कानपुर। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा हाथ काटे, पैर काटे, नाक काटी, अब क्या करें? बोले एक काम करो, जितने वृक्ष टूट गए हैं ना वो वृक्ष रखो जही के ऊपर और लगा दो जामे आग। ठीक है महाराज। महाराज जैसी आग लगाई तो क्या देखते हैं, जैसी आग लगाई तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरशौरवा। जब महाराज सब जलता है तो कभी कभी बदबू नहीं आती, लेकिन जैसी पूतना जली ना पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। किसी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, एक तो इसका नाम बुरा पूतना, अच्छा काम अच्छा करती होगी, बोले बाल घातनी, बच्चों को मारती है। अच्छा महाराज खानदान अच्छा होगा, बोले राक्षसी। अच्छा और पीती क्या है? रुधिरासना, खून। महाराज ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना खानदान अच्छा, फिर भी इसके शरीर से ऐसी खुशबू कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं एक बात बताओ भैया, जो भगवान का नाम लेकर मरता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जो भगवान का नाम लेके मरे, जब वो परम गति को प्राप्त होता है, तो महाराज जिसने भगवान को अपनी गोद में रखकर प्राण त्याग दिए हों, ओहो, तो उसका तो महाराज क्या कहें, परम गति को प्राप्त होगा ही। देखिए अहो बकी, बकी कहते हैं बकासुर की बहन, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पादयप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्र चेतां ततो कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कहते हैं प्रभु
गुण वगैरह गुण अवगुण नहीं देखते। पापी पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। किसी ने पूछा महाराज ये तो आपको मारने की इच्छा से आई थी, आपने इसको परम गति दे दी, क्यों? बोले एक बात बताओ भैया, मैया कहा करे? बोले दूध पिवावे। जाने कहा करो? बोले दूध पिवाओ। तो जो गति अपनी मैया को देनी थी वो गति पूतना को दी। तो देखिए भगवान तो बहुत दीन बंधु हैं। हाँ, जाने अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति अति निर्बाहु। जाने अब गुण प्रभु मान न काहू, जाने अब गुण कहीं मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। तो भगवान कहते हैं दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कोई पूतना का संबंध हो गया था। देखिए आपको संबंध जरूर बनाना पड़ेगा। हाँ, कैसा भी संबंध बना लो। भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ लीजिए। एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा महाराज, देखो वैसे तो हम ज़्यादा भजन शुरू से नहीं गाते थे, लेकिन फिर हम गाने लगे। जब हम प्रारंभ में हमने कथा करी थी महाराज, तो मुझे याद है जब हमने प्रथम कथा करी थी महाराज, तीसरे दिन भागवत शुरू हुई। हाँ, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयाः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तीसरे दिन हुआ जे महाराज पहली कथा। भगवान की ऐसी कृपा कि वो बानक ही नहीं बन पाए, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। हम कुछ बोलने जाएं तो गुरु कृपा से कुछ और बात याद आ जाए। तो ऐसे तीसरे दिन। लेकिन आज तो बहुत सारे भजन होने वाले हैं। एक भक्त कहता है कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। गाइए, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे हरि बोल। मोहना। तेरे संग में रहेंगे राधे। मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। कहाँ मिलेंगे?
मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेगी ओ मोहना, आओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेगी ओ मोहना। हरि बोल। तुम पुष्प तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, 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 हाँ तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेगी राधे मोहना।
श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेगी 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 ओ मोहना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज एक दिन की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। देखिए पूतना जो आई थी ना, सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं जो ये कथा को सुनता है ना, पूतना मर्दन वाली कथा को, गोविंद लवते रतिम, भगवान के चरणों में उसका प्रेम बढ़ता है। और पूतना कौन से अध्याय में आई थी? 6वें अध्याय में। हाँ, कौन से दिन आई थी? 6वें दिन आई थी। कब आई थी? जब भगवान की छठी की पूजा हो रही है। 6वें अध्याय में 6वें दिन छठी की पूजा के दिन आई थी। सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं जो ऐसी वैसी नहीं है तो कैसी है? बोले छठी छठाई है महाराज। हाँ, छठी छठाई। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। कौन सा नक्षत्र है भगवान का? क्या बात है, रोहिणी नक्षत्र। मैया ने कहा आज तो भैया मैं गीत कब गाऊंगी। मैया को कोई ना कोई बहाना चाहिए, गीत कब गाए। एक दिन प्रभु ने सोते सोते करवट बदल ली। ओहो, आज तो भैया करवट बदल ली लाला ने। बोले हे नाई, लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। बोले का कहूँ माँ देवी? बोले कह दियो करवट बदलवे को बिलहुआ है। का को? करवट बदलवे को। अच्छा ठीक है। सारी गोपियां आई महाराज। गोपियां क्या कहती हैं यशोदा मैया से? ए मैया, करवट बदलवे की बधाई हो, करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली अरे गोपियों ने, धीरे बोलो भैया, अभी अभी लाला को स्वभाव है। अरे जब तो को लाला को सुलाना था तो हमको क्यों बुलाया? अब तूने हमें बुलाया है, हम तो गाएंगी नाचेंगी, हल्ला तो होगा ही होगा। तो क्या करूं? बोले एक कम करो। बोले एक रुको भैया। यशोदा मैया ने पालना उठाया और बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। बैलगाड़ी का वो होता है ना, गाड़ी पीछे की, और ऊपर उस बैलगाड़ी के ऊपर सारे मटके रख दिए महाराज, ददिया सास के जमाने के मटके, और गीत गाना प्रारंभ कर दिया। बधाइयाँ बजने लगी। भगवान की नींद खुली। एक आंख खोलकर देखा, अच्छा बोले जाके ताई बधाई कब रही है? वो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान ने कि कहा करें। बोले बच्चों का बल किस में होता है? बोले बाला नाम रोदनम बलम। रोने में भगवान खूब रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, परंतु किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि गीत गा रहे हैं ना। भगवान को आया क्रोध। भगवान ने बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी महाराज कि बैलगाड़ी भी उड़ गई और जो मटके रखे थे वो सब उड़ के जैसे ही नंद भवन में गिरे तो चटा चट पट आवाज आई। सब गाना भाना सब भूल गई। दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो कहा भयो कहा भयो। ग्वाल बाल आए, बोले मैया तुम तो वहाँ गाना बना कर रही थी और हमने देखा। बोले कहा देखो? बोले हमने देखा कि तेरो लाला रो रहा हो, और जैसे ही ये रो रहे थे हम इनके पास जा रहे तो तेरे लाला ने ऐसी लात मारी बैलगाड़ी में कि ये तो महाराज बहुत ऊंची चली गई। मैया बोली ये दारी के भांग खा के आए होगा, ये छोटो सो बालक इतनी बड़ी गाड़ी में लात मारेगा।
चलो जाओ जाओ जाओ। मैया ने महाराज अपने हृदय से लगाया। एक दिन की बात है, मैया लाला को लेकर और उछाल रही थी। इतने में महाराज कंस ने, पूतना तो चली गई थी, एक राक्षस भेजा। कौन? तृणावर्त, आंधी का रूप बनाकर आया। भगवान कहते हैं कि मैया ज्यादा ऊपर उछाल नहीं पा रही है, अब तो जो मामा जी आ रहे हैं, सारे मामा जी हैं ना मथुरा के। तो अच्छा, मामा जी ने एक और मामा जी भेज दिए, आंधी के रूप में आया, कोई बात नहीं। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया ने कहा अरे ये वजन कैसे बढ़ रहा है? तो मैया दूध पिवा रही थी, लगता है कि बहुत ज़्यादा दूध पी लिया। अरे अरे, मैया ने उतार के नीचे रख दिया, मैया चली गई। अब का भयो? बोले महाराज तृणावर्त आया और भगवान को उड़ा कर ले गया। कोई बात नहीं, जैसे उड़ाकर ले गया अपनी पीठ पर, भगवान ने पुनः इतना वजन कर लिया, इतना वजन कर लिया कि महाराज पीछे देखता है, अरे कहीं मैं नंद भवन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान कहते हैं कि ये मूर्ख, लोग पत्थर में मुझे ढूंढते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, जा तेरा सिर आज पत्थर से ही फोड़ूंगा। तो क्या किया महाराज, इतना वजन बढ़ाया और जैसे ही महाराज वो गिरने लगा तो उसका सिर पत्थर पे ही पड़ा। तो गोविंदाय नमो नमः कि तमंतरिक्षम पतितम शिलायाम। महाराज अब इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं, आज मेरे छोरा इतने दिन के है गए, आज इतने दिन के है गए, आज पूरे 1 वर्ष के है गए, परंतु अभी कोई नामकरण नहीं हुआ। पता नहीं नंद बाबा ने का नाम धरो होगो। अपने कुलगुरु को बुलाया। कुलगुरु कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। बोले महाराज आप एक काम करो। बोले क्या करें? बोले महाराज आप एक काम करो। बोले क्या करें? आप गोकुल चले जाओ और मेरे छोरन को नामकरण कर दो, बस नाम धरे आओ। बोले अरे हम तो इन कंस के गुरु हैं और कंस को पता चल गया कहीं तो, और नंद के लाला को तेरा छोरा समझ बैठे तो। बोले महाराज आप चुपके से चले जाओ, धीरे से चले जाओ। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी पहुंच गए। जैसे गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया। रोहिणी मैया, यशोदा मैया बोलती हैं अरे भाई मथुरा से एक बाबा आयो है और जो बाबा तो बहुत करामती लगता है, एक काम करते हैं इस बाबा की परीक्षा ले लेते हैं। इस बाबा की कि बाबा विद्वान है, विद्वान पंडित है या ढरिया पंडित है, कैसो है? बोले कैसे लेंगे इसकी परीक्षा? बोले एक काम करते हैं, जे बाबा नामकरण करने आए हैं, मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ। बढ़िया पंडित होंगे तो बता देंगे और नहीं बता पाया तो समझ जाएंगे कि ढीरो है। ठीक है। तो रोहिणी मैया के पुत्र बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया। यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया ने ले लिया। नामकरण का हुआ। बोले गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद बाबा चलो अपन एक काम करते हैं, गौशाला में नामकरण करते हैं। गौशाला में ले गए। महाराज चल पड़ी यशोदा जी और रोहिणी मैया। जैसे ही सामने पहुंची तो बाबा क्या कहते हैं, सबसे पहले बाबा ने देखा यशोदा जी को। यशोदा जी की गोद में कौन था? बलराम जी। क्या कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ये यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ना, वो तेरो लाला ना है, वो तो रोहिणी को लाला है। हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरे से कह रही हैं यशोदा मैया से, अरे पक्का पंडित है भाई ये तो। महाराज अब आप एक काम करो, इसका नामकरण और कर दो। अरे ये बहुत बलशाली होगा। बलाद क्या बलम विदु, इसका नाम हम रखते हैं बलराम। बलराम का अर्थ
बोले जिसमें बहुत बल हो। अच्छा महाराज, अब महाराज जा छोटों का भी नाम रख दो, इस छोटे वाले का नाम भी रहो। बोले इसके नाम, बोले इसके नाम तो बहूनी संति नामानी। बहुत देर तक देखते रहे, फिर कहते हैं इसके एक आध नाम नहीं होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनके नाम अंते भरो पड़ो है। इनके नाम अनेक अनूपा, एक आध नाम नहीं महाराज। आप तो बस हमको, हम नहीं जानते 1000 नाम, एक नाम रख दो। बोले हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। महाराज इस कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बोले कर्षयति इति कृष्ण है, जो बलात् सबको अपनी ओर खींच ले, उसका नाम है कृष्ण। मैया ने कहा ठीक है महाराज। और मैया रोहिणी मैया से कहती है अरे जब बाबा ने तो बहुत टेढ़े मेढ़े नाम रखाए हैं, कृष्ण ये नाम लेने में तो मेरी जीभी टेढ़ी है जाएगी। देखो भैया आप कितना भी अच्छा नाम रख लो, पर जो मैया होती है ना, मैया अपने छोरन को नाम कछू तो रखे ही। हाँ, एक प्यारो सो नाम मैया रखती है, राजा बाबू, भैयू, राजा बेटा। उसी प्रकार यशोदा मैया ने भी नाम रखा। कहा देखो भैया भगवान ने क्या नाम रखा, गुरु जी ने क्या नाम रखा? बोले कृष्ण और बलराम। और हम नाम रखती हैं कनुआ और बनुआ। बोले ठीक है। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। देखो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, अब बहुत हठी हो गए। एक दिन चंदा को देखा, चंदा के लिए हट करने लगे। हाँ, बोले मैया, तो मैया ने क्या किया, एक परात में पानी भर दिया, एक परात में पानी भर दिया और उसमें पानी रख दिया, और चंद्रमा की छाया जैसे ही पड़ी तो कहा कि ये चंद्रमा है। बोले मैया ये चंदा नहीं, मेरे को वही चंदा चाहिए। क्या कहते हैं सूरदास जी के शब्दों में देखिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, 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 मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। बोले नहीं देते चंद्रमा, तो क्या कह रहे हैं, जइयो लोट अवई अवनी पर। हम धरती में अभी गिर जाएंगे, अपने सारे शरीर पर बालू लगा लेंगे। जइए लोट अवई अवनी पर, और तेरी गोद न आइयो, हम तेरी गोद भी नहीं आएंगे, कपड़े गंदे कर लेंगे। मैया कहती है मत आ, हम तो बलदाऊ को अपनी गोद में रख लेंगे। अच्छा, दूसरी धमकी देते हैं कि सुरभि को पैपान ना करियो, और बेड़ी सिर ना गुथइयो। मैया तू हमें दूध पिलावे कि लाला दूध पी ले, तेरी छोटी बड़ी है जाएगी, दूध पी ले तेरी छोटी बड़ी है जाएगी। अब ना तो हम दूध पिएंगे और ना तेरी बात मानेंगे, ना तेरे से चोटी गुथवाएंगे। मैया कहती हैं जादारी के, तू चोटी नहीं गुथवाएगा तक हम बलराम की चोटी गूंथ देंगी, हम तो बलराम की चोटी गूंथेंगी। भयंकर नाराज हो गए। महाराज तीसरी धमकी दी, और तीसरी धमकी इतनी जबरदस्त दी कि मैया को हार माननी पड़ी। क्या कही, बैठो। तीसरी धमकी देते हैं, क्या कहते हैं, ये सुन मैया कि वैयो पूत नंद बाबा को, और तेरो सुत न कहीं हो। हम तो भैया पंचायत में खड़े हो जाएंगे, पंचायत में खड़े होके बोल देंगे हम तो भैया बाबा के ही बेटा हैं और मैया के बेटा ना है।
हम मैया के बेटा ना है, सिर्फ बाबा के बेटा है। मैया की आंखों में आंसू आ गए कि हे भाई तुझे नजर नहीं लग जाए। तो मैया क्या कहती हैं कि डिंग बैठाई कहत नंद रानी, डिंग बैठाई कहत नंद रानी, तू बलदेव से ना कही हो क्या कि अति सुंदर चंदा से सुंदर तोए नई दुल्हनिया दई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खेलो ना लई हो। अरे तू चंदा के लिए मत कुछ कर, हम तुझको नई दुल्हनिया देंगे। हाँ मैया अब तो मेरी शादी करा दो। अरे भाई अभी तो तुम बहुत छोटे हो। बोले नहीं, किससे शादी करोगे? हाँ तो आज से एक काम करते हैं, एक मंडल बनाते हैं, चोरी मंडल, उसके सरदार होंगे हम। और आज से शुरू कर दो घर घर में चोरी, ठीक है? महाराज फिर क्या था, घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। अब गोपियों को जब भी भगवान के दर्शन की लालसा हो तो महाराज सीधे चोरी का बहाना लेकर और शिकायत का बहाना लेकर घर पर आ जाएं। क्या कह रही है? एक गोपी कहती है वत्सान मुंचन क्वचिदपि समये कोश संजात हासं। वत्सान एक गोपी कहती है लाला हमारे यहाँ पे आए, वत्सान मुंचन बछड़ों को खोल जाए, कुछ भी समय जो समय खोलने का नहीं होता उस समय खोल के चले जाते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को डंडा लालो रे मेरो बारो भैया, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली के खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली के खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। राधे
संग में। सात पाँच जन सखा संग लय लाल बाल सब सखा संग में। सात पाँच जन सखा संग लय लाल बाल अख गंगा संग में। सात पाँच जन सखा संग नाग बांध अख सखा संग में। सात पाँच जन सखा संग लय नाग बांध अख सखा संग में। गेंद को खेल रजायो रे मेरो बारो गो बनैया काली तह खेलन आया रे मेरो बारो सौ कन्हैया। काली खेलन आयो रे राधे लाना गेंद भूल गए। दूलाला गेंद भूल गयो दूलाना गेंद भूल गए। खून बहकायो रे मेरो बारो गो कन्हैया काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो सौ कन्हैया। काली खेलन आयो रे मेरो बारो गो कन्हैया काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो सौ कन्हैया। राधे नागिन नाग जगा दे जल्दी नागिन नाग चढ़ाए जल्दी। नागिन नाग जगा दे जल्दी नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग जगा दे जल्दी नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग जगा दे जल्दी नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग जगा दे जल्दी नागिन नाग जगाए दे जल्दी। भाई की खातिर आयो रे मेरो बारो गो कन्हैया बाही की खातिर आयो रे मेरो बारो सौ कन्हैया। काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो गो कन्हैया काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो सौ कन्हैया। मेरो बारो गो कन्हैया मेरो बारो गो कन्हैया मेरो बारो सौ कन्हैया मेरो प्यारो सौ कन्हैया। काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो गो कन्हैया काली तह खेलन आयो रे मेरो बारो सौ कन्हैया। मेरो बारो गो कन्हैया मेरो बारो सौ कन्हैया। मेरो बारो गो कन्हैया मेरो प्यारो सौ कन्हैया। मेरो बारो सौ कन्हैया। मेरो बारो सौ कन्हैया। भगवान ने कहा कि हे सर्प हमने सर्पों को विषैला बनाया है तू मेरी यमुना में आ गया। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं। बोले हमने सर्पों के लिए रमण द्वीप बनाया है। क्या बनाया है तुम वहां क्यों नहीं जाते। बोले महाराज वहां पर तो गरुड़ आकर हमको खा जाता है। गरुड़ कहता है कि हर दिन अपने आप एक सांप मेरे को लाकर दो वरना मैं सबको खा जाऊंगा। महाराज मेरा नंबर था तो मैं यमुना जी में आ गया। यमुना जी में उसको श्राप लगाए
गरुड़ भगवान यमराज जी में नहीं आते, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। भगवान कहते हैं कि हे सर्प जाओ तुम। कहाँ जाऊं? बोले अब तुम रमण द्वीप में चले जाओ। क्यों महाराज, गरुड़ हमको खाएगा नहीं क्या? बोले अब नहीं खाएगा। क्यों? बोले कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कुत्ते कितने प्रकार के? एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। फालतू में जो आता है डंडा मार देता है, पालतू में किसी की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे सिर पर हमारे चरणों के निशान हैं। तुम्हारे सिर पर क्या है? हमने तुम्हारे फणों पर नृत्य किया है भैया। जब गरुड़ तुम्हारे फणों पर हमारे पैरों के चिन्ह देखेगा तो तुमको नमस्कार करेगा। पालतू कुत्ते की एक पहचान है। क्या? बोले उसके गले में पट्टा होता है। हाँ, कबीर जी नहीं पहने रहते, हमारे गले में भी पट्टे हैं। देखिए ये पट्टा है, आपके गले में भी पट्टे हैं। तुलसी की माला कोई पट्टा कहा गया है? कबीर जी से किसी ने पूछा, महाराज ये गले में पहने रहते हो पट्टा, क्या है ये पट्टा? क्या कहते हैं? कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम। गले बिच डोरी प्रेम की, और जित खींचो उत जात। जहां मेरे प्रभु खींचते हैं वहां चला जाता हूं। ये निशानी है। ये तिलक चंदन, मुख में भगवान नाम, ये साधारण तिलक नहीं है। क्या है जे? दक्षिणे लक्ष्मण उयस्य, दक्षिण में लक्ष्मण जी, वामे च जनकात्मज, वाम में जानकी जी, पुरतो मारुतिर्यस्य, नीचे हनुमान जी, और तम बंदे रघुनंदनम। पूरा राम दरबार है महाराज। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, और ध्यान सकल कल्याण में, सुरतर तुलसी तो। दरबार, इसको द्वादश तिलक कहते हैं महाराज। हाँ, तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे सर्प अब तुम जाओ और चिंता नहीं करो, तुम्हारे मस्तक पर हमने चिन्ह बना दिए। कालियानाग भगवान को प्रणाम करके और रमण द्वीप में चला गया महाराज। कालियानाग कहता है महाराज अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे बांध लिया। कहते नहीं है कि आप हमारे प्रेम में बंध गए। भगवान को महाराज आप बांधना चाहे ना तो 2 मिनट में बांध लो। हाँ महाराज 2 मिनट में। 3 पग भूमि में बलि ने बांध लिया, 3 पग। कुब्जा ने बांध लिया फूलन के हार में, और माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया। छछियावर छाछ पे वो नाचन ब्रज आंगन में। कहती है अरे लाला नाच के दिखा, ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। 4 मुट्ठी चावल में सुदामा ने बांध लिया, और मीरा ने बांध लिया असुओं की धारन में। आहा क्या बात है, बंध जाते। मीरा ने बांध लिया असुओं की धारन में, ऐसे बंध जाते हैं। अरे प्रभु कोई व्यापारी थोड़ी है, कोई व्यापारी नहीं है कि आप पहले महाराज कुछ करें तो आपको कुछ दें। नच भत्या सवई बणिक। एक भक्त ने कहा कि प्रहलाद तारे जिन तात को तमाशो देखो। आपने प्रहलाद को कब तारा? जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। अरे महाराज गलत बात है। और ध्रुवहु को तारो जिन बालपन गारो है। ध्रुव जी को कब तारा आपने? जब 5 वर्ष की आयु में इतनी घोर तपस्या करने गए। महाराज ये ठीक नहीं है। मोर ध्वज तारे सुत शीस पे चलायो आरो। मोर ध्वज ने अपने पुत्र का शीस कटवा दिया था
और हरिश्चंद्र को टारो जिन सत्य हूं न टारो है। महाराज पहले उन भक्ति कीन और पाछे तुम मुक्ति दीन, और तार वो नहीं जो तो बंज ब्यो पारो है। अरे तारो तो तारो नहीं तो नाम पलट डारो नाथ, नाम पलट लो अपना। तारो तो तारो नहीं तो नाम पलट डारो नाथ। हम जानते हैं बिना भक्ति तारो तो तार वो तुम्हारो है। बिना भक्ति तारो तो तार भगवान है भी तार देते हैं। सुना कौन सी बात बोल रहा है? हाँ, एक बहुत सुंदर भाव याद आ गया महाराज। क्या बात है, देखियो किस किस को तारा इस भजन में। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे है तुमने लाखों। हरा हिल्या काशनाप तुमने, हरा हिल्या का श्राप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हो मिटाया शबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने। हो अगर निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे है तुम राधे। को। फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया। फंसी भंवर में हमारी नैया। उतारू सागर में हो कन्हैया,
निशाचरों को संहार तुमने, निशाचरों को संहारा तुमने, निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, हो उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, हमारे सिर भी है पाप भारी, ओ हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी, ओ हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने, ओ उन्हें उतारो तो हम भी जाने, उन्हें उतारो तो हम भी जाने, उन्हें उतारो तो हम भी जाने, सोना है तारे हैं तुमने लाखों, ओ सुना है तारे है तूने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, ओ हमें उतारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें उतारो तो हम भी जाने, सुना है तारे है तूने। एक बार की बात है, मैया ने प्रातः दीपावली पे महाराज ढेरों पकवान बनाए। भगवान कहते हैं मैया ने पकवान मांगे तो मैया ने मना कर दिए, जा 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 हाथ मत लगा, बोले जय जय हो जाएगी तब मिलेगी। भगवान बोले जो जय जय का की भला है भाई, बोले मोते मत पूछ अपने बाप से पूछ। अच्छा, भगवान कहे बाबा बाबा तो हरी हरी घास होए, हरी हरी घास गैया खावे, गैया मनन दूध देवे, और हम तो ग्वाले हैं भाई। अच्छा पिताजी एक बात बताओ, यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी ना बरसावेगो का? तो एक काम करो, आधे ग्वाला पूजा कर लो और आधे ग्वाला नाए करो, तो कहा इंद्र आधे गांव में पानी बरसावेगो। अरे बेटा तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कहना क्या चाहता है? सुनो पिताजी, हम तो एक ही बात जानते हैं, क्या कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा प्राणी जैसो कर्म करे बाकू वैसो फल मिले। अब तुम भंडारी समझो भैया भगवान को, अब भंडारी या को देवलेव कछूना है, और भंडारी से कहो आज तो भैया तस्मई बनने दो, रबड़ी छन्ने दो। तो बाबा जो प्राणी जैसो कर्म करे बाकू वैसो फल मिले। अरे बेटा तू बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, तो तू बता हम कहाँ करें? बोले बाबा हमारे जो देवता है ना, असली देवता तो हमारे जे गो विप्राण, जे गऊ, जे ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत, जे हमारे असली देवता हैं महाराज। अच्छा
चल एक काम करते हैं, इस बार तेरे ही देवता की पूजा करके देख लेते हैं। बता पूजा की सामग्री का आएगी, रोली, चंदन, जनेऊ, हल्दी पिसी, ये चीज़ें लगेंगी क्या? बोले नहीं, मेरे देवता की पूजा जाते ना हुए तो सबसे पहले तो मेरे देवता को स्नान कराओ। बोले अच्छे, कहाँ है तेरा देवता? बोले सामने जो गोवर्धन पर्वत। ठीक है, अब महाराज एक एक घड़ा भर भर के लाए और थक गए, अब वहां से लाए। बोले जा पानी दे, तो देवता की मूछ भी गीली ना हो रही। भगवान ने कहा एक काम करो, मन में गंगा जी का ध्यान करो। महाराज मन में गंगा जी का ध्यान किया तो वहीं से गंगा जी प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। बोले ठीक है भैया, अब तेरे बोले बाबा मेरे देवता को बस चकाचक खिलाओ। फिर क्या था महाराज, पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, मालपुआ सब तैयार हो गए। देवताओं को भोग लगाया। मैया कहती हैं बेटा बेटा मोह तेरो मोड़ो और तेरे देवता को मोड़ो एक जैसा लग रहा भाई, ये तो तेरे जैसे ही लग रहे हैं। बोले मैया जा गाय को दूध मैं पीऊं, बाय अपने देवता पिलाऊं। बोले ठीक है। बोले पूजा हो गई, अब क्या करें? बोले भाई मैया मेरी देवता की तो पूजा कंप्लीट कब होती है? बोले मेरे देवता की तो परिक्रमा लगानी पड़ेगी। अच्छा, गोवर्धन की परिक्रमा तो आप सबने मेरे ख्याल से लगाई होगी, सबने गोवर्धन की परिक्रमा तो लगाई है, और जिसने नहीं लगाई हो ना वो मानसी यहीं मेरे साथ परिक्रमा लगाए गोवर्धन की। और क्या कहना है, चलिए अब खड़े होकर परिक्रमा लगती है कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की जय पर। जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ाई, 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 सात शेर की धरूं कड़ाई, सात शेर की करूं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण जवाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण ना तुझाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
₹25 की पाव जलेबी, 5 रुपए की पाव जलेबी, पाजाना की पाव जलेबी, ओ 5 आना के पाव जलेबी, पाजाना की पाव जलेबी। 5 आना के पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर गाऊं मेरे वीर, नावा है मेरो मनवा। मैं तो तो बैठ सड़क पे गाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ ना माने मेरो मनवा बहना, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा बहना, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री राज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री राज पे दूध चढ़ाओ, आओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा सखीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की जय। बोले गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर, श्री गोवर, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो।
तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भ्रकुटी और भ्रकुटी और भ्रकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े। विराज रहो, हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बैंदा रोरी का, 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 तेरे माथे बैंदा रोरी का। और ढोड़ी और ढोड़ी और ढोड़ी पहिरा लाल हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। देखिए जितने ही भक्त यहाँ विराजे हुए हैं, सभी लोग बारी बारी से आकर गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। सभी लोग पूजन करेंगे। उसके बाद अपनी जगह पर ही नाच कर हाजिर लगाना है। प्रेम से बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। प्रभु सात कोश में रूप तेरा, 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 प्रभु सात कोश में रूप तेरा। और संकट और संकट और संकट दूर करो मेरा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
पे विराज रहो। हरि बोल। और क्या कहना है? छठा ओ छठा तेरी तीन लोक से जारी है श्री गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से जारी है श्री गोवर्धन महाराज। हरि बोल। और सभी लोग हाजिर लगाते हुए चलेंगे और कहेंगे, अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। बनवारी गिरी